दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूवी गुलाबों सिताबों की, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर आ चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुजी सरकार ने और इसमें दो मेन लीड रोल हैं जो कि आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन हैं जो वो मिर्ज़ा का कैरेक्टर निभा रहे हैं और जो आयुष्मान खुराना है वो है बाके का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हवेली से, जिसमें अमिताभ बच्चन और उनकी बेगम जान और काफ़ी सारे किराएदार रह रहे होते हैं, जिनमें से कि एक किराएदार होते हैं बाके, जो कि सिर्फ महीने का 30 रुपये किराया देते हैं। और अमिताभ बच्चन उस किराएदार से बहुत परेशान होते हैं जो कि किराया नहीं बढ़ा रहे होते हैं। और ऊपर से उस हवेली को देखा जाए तो ऐसी ही होती है वो हवेली, मतलब काफ़ी पुराने टाइप की और खंडर टाइप की सी होती है। तो एक दिन ऐसे ही बाथरूम में जाके गुस्से में आयुष्मान खुराना लात मार देते हैं, तो वो बाथरूम की जो दीवार है वो गिर जाती है। तो इसी बात पे अमिताभ बच्चन फिर उनसे लड़ने लगते हैं, बट वो फिर कैसे न कैसे जैसे तैसे बहाना लगा लगू के वहाँ से निकल जाते हैं। और बाके की इस मूवी में एक खुद की चक्की होती है, जिसमें कि वो चक्की में ही काम करते हैं, क्योंकि वो बाके ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है। बाके की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसकी कि बाके की गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है किसी और से। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जो कि मिर्ज़ा का कैरेक्टर निभा रहे हैं। वैसे तो वो रहने को एक हवेली में रहते हैं, पर पैसे के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता, जो कि अपना खर्चा तक चलाने के लिए अपनी बेगम जान पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ तक कि वो अपने किराएदारों के कभी बलफ़ कभी कुछ चुरा चुरू के छोटे मोटे पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं और जाके दुकान पे बेच देते हैं। और मिर्ज़ा सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बेगम का इंतकाल हो जाए, ताकि ये हवेली उनके नाम हो जाए। और ये हवेली अगर उनके नाम हो गई तो वो इसे बेच के काफ़ी सारे पैसे ले सकें। और बाद में क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी वालों को कहीं से पता चल जाता है कि ये जो इनकी हवेली है ये काफ़ी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो वो इस पे आ जाते हैं अपना कब्ज़ा जमाने के लिए, इसकी मरम्मत वगैरह करने के लिए, इसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाने के लिए। और फिर क्या कहते हैं, बाद में इसी बात पे केस कर देते हैं मिर्ज़ा साहब, और धीरे धीरे पता लगाते हैं कि बेगम जान के रिश्तेदार में कौन कौन ज़िंदा है, ताकि अगर बेगम जान ख़त्म हो गई तो फिर कोई और इस हवेली पे हक जताने के लिए ना आ जाए। और वो धीरे धीरे अपने मिर्ज़ा जो होते हैं वो अपनी बेगम जान के रिश्तेदार वगैरह सब पे जाके अपना अंगूठा लगवा के और इस मेंशन को अपने नाम करवाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो लास्ट में जब पुरातत्व वाले उनके यहाँ आ जाते हैं तो वो फिर सारे किराएदारों को निकाल देते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी बेगम जान होती है वो खुद अपने आशिक अब्दुल रहमान के साथ भाग जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं उसी मेंशन में वापस आ जाती है। फिर उनका जो बर्थडे बनता है वो 95 साल का बनता है, क्योंकि जो मिर्ज़ा साहब हैं वो अपनी बेगम से 17 साल छोटे हैं, और जो उनकी बेगम थी वो उनसे 17 साल बड़ी थी। और फिर अपने आशिक के साथ आके उसी मेंशन में रहने लगती हैं, और मिर्ज़ा साहब को एक 2 कमरे का कोई पुराना सा घर होता है वो दे जाती हैं, और एक कुर्सी उनके नाम छोड़ जाती हैं। तो कहानी सिर्फ इतनी ही दोस्तों। अगर बाकी आपको पूरी कहानी जाननी है तो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।